हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फुल मून ब्लेसिंग आपके लिए क्या आ रही है? 5 डेक में यूज़ करने वाली हूँ, उसे मैं जब तक कार्ड शफल करूंगी तब तक आप आराम से इंजॉय करें। तब तक आप कमेंट सेक्शन भर सकते हैं, ठीक है? आज सीताराम के नाम से आप भर सकते हैं उनको ग्रैटिट्यूड शो करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। इतने ज़्यादा ठंडे हाथ हो जाते हैं इन दिनों कि ओके ओके ओके। यहाँ से शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए फुल मून की क्या ब्लेसिंग आ रही है। सबसे पहले द आंसर यू नीड आर कमिंग। ओके। A new start is coming. Beautiful. Balance spirituality and practicality. Oh wow. A new romantic cycle begins. Wow. Shine from within. Wish wisely. Protect your dreams. Moderation. Spouse. Amazing. Wow. Native American.
Okay. And wow, baby, beautiful, 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 beautiful. Okay, 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 okay. Ten of Cups, Ace of Coins. I hope नजर आ रहे हैं कार्ड्स आपको. Three of Cups. Okay, and Four of Wands. Wow, beautiful. Okay, अब ये 5 कार्ड्स और हैं. 6 कार्ड्स हैं ये. अभी मैं कहाँ लगाऊं? जगह दिख रही है? चलो देखते हैं. फूल. ओके. इसको यहाँ पे लगाते हैं. दिख रहा होगा. 3 ऑफ शॉर्ट्स. यहाँ नहीं दिख रहा. यहाँ लगाते हैं. ओके. 10 ऑफ पेंटिकल्स. इसको कहाँ लगाऊं? यूनिवर्स. इनको कहाँ लगाऊं? दिख रहे हैं. 2 ऑफ कप्स. Oh wow, 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 wow. Amazing, 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 amazing. आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. मैं कार्ड्स ऐसे लगाए हुए हैं कि एक भी कार्ड ऐसा नहीं होगा जो आपको दिखेगा नहीं. ठीक है ना? सारे कार्ड्स दिख रहे हैं. सो फुल मून की ब्लेसिंग, क्या धमाकेदार ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है. जल्दी जल्दी से मेरी रीडिंग स्टार्ट करने वाले. फटाफट आप कमेंट सेक्शन में जय सीताराम लिखो, जय श्री राम लिखो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग. सो फुल मून की बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त ब्लेसिंग आ रही है डियर. सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो फुल मून की आ रही है वो आपकी लव लाइफ के अंदर आ रही है. इस बार जो ब्लेसिंग आ रही है वो करियर में नहीं, लव लाइफ में आ रही है. मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. एक कार्ड फैमिली का. ठीक है, दिख रहा है आपको. मैं सारे कार्ड्स उठाकर नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा. यहाँ पर आपको एक हंसती खेलती फैमिली दिख रही है, बेबी दिख रहा है. 2 मैसेजेस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं. एक शादी से रिलेटेड, एक बच्चे से रिलेटेड. जितने भी लोग यहाँ पर मैरिड हैं और रीडिंग देख रहे हैं और कॉन्टिन्यूस रीडिंग देखते हैं, बच्चा चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर बेबी की एनर्जी है. उनके लिए यहाँ पर बेबी की एनर्जी. और आपको ना ये कार्ड में भी वही सेम चीज़ दिखाई देगी. जैसे ना वो यहाँ पर देखो हस्बैंड वाइफ है और वो बच्चा है. जैसे वो जब बच्चा पैदा होता है उसकी जो सेरेमनी होती है ना, वो करते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, दशतौन बोलते हैं, चीज़ें बोलते हैं. ठीक है ना, वो पार्टी जो करते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रही है. सो यहाँ पर 2 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस फुल मून पर लोगों के लिए आ रहे हैं. पहला मैसेज शादी से रिलेटेड है, दूसरा मैसेज बच्चों से रिलेटेड है. सो जो लोग भी बच्चे चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना शादी के लिए यहाँ पर मैसेज आया है स्पाउस का. आपको दिख रहा होगा स्पाउस. ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग भी मैरिज करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ के अंदर उनका हस्बैंड आए, उनकी वाइफ आए. ठीक है, सो इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शादी आप लोगों की होने वाली है और जिनके साथ आप चाहते हो उनके साथ होने वाली है. क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर दिख रहे होंगे दोनों कार्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स. ये दोनों कार्ड्स आपकी जो मैरिज कर रहे हैं वो उसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं मैरिज की, जिसके साथ आप करना चाहते हो, राइट. एंड जो कुछ भी हो रहा है वो यहाँ पर यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है. क्योंकि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना साइकिल, आपकी ये कार्मिक साइकिल थी, एक यूनिवर्स की तरफ से आपको दी गई थी. यूनिवर्स की तरफ से नहीं, बेसिकली आपकी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आपको ये साइकिल मिली हुई थी. एंड ये साइकिल आपके यहाँ पर खत्म हो रही है. ठीक है, ये कार्मिक साइकिल हमेशा के लिए दी एंड हो रही है. सो आपकी लाइफ के अंदर अगेन सी दिस कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ भी आपको बच्चे, फैमिली, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर पेट्स हैं. ठीक है, यहाँ पर ये हंसती खेलती फैमिली है. सो बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको नज़र लगाने वाले लोगों से बचना है. सो जब तक आपकी लाइफ के अंदर सारी चीज़ें सेट नहीं हो जाती, आप अपनी बात जाकर किसी को भी ना कहें, किसी को भी मत बताएं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या होने वाला है, आपने कंसीव कर लिया है. ठीक है, जब तक आपका 4 to 5 मंथ्स ना हो जाए, किसी को नहीं बताएं कि आप कंसीव कर चुके हैं, या फिर मतलब कुछ भी इस तरीके का, या आपकी मैरिज फिक्स हो चुकी है, या आपकी एंगेजमेंट, जब तक आपकी एंगेजमेंट नहीं हो जाती, लोगों को ना बताएं कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है. ठीक है, या आपकी मैरिज फिक्स हो गई है. ओके, ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है. यहाँ पर फुल मून के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन हील होते हुए नज़र आ रहे हैं. जो भी लव कनेक्शन में है या फिर डिवाइन जर्नी में है, उनके कनेक्शन में हीलिंग होगी. अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस. तो आप दोनों के बीच में एक यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है. सो डेफिनेटली चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है. एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पर आप दोनों रोमांटिकली एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे और दोबारा से आपका कनेक्शन ठीक होगा और आप दोनों बातचीत करेंगे. और ये ना ऐसे भी है कि कुछ लोग जो मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए, जिनके लिए ये मैरिज के कार्ड्स आए हैं,
उनके लाइफ में रोमांस दोबारा से आ रहा है मैरिज के रूप में, ठीक है ना। ये फुल मून की बहुत स्ट्रॉन्ग विश है, बैलेंस करो भाई, बैलेंस यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस लिखा हुआ था ना, तो मैं बता रही हूँ आपको कि बैलेंस आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना स्पिरिचुअल हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के कुछ सवाल आते हैं जिसका एक जवाब मैं यहाँ पर देना चाहूँगी। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि हम लोग यूनिवर्स की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या हम उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लाइक कि हम पूरा वहीं पर अगर जाना चाहते हैं, पूरा स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका पूरा स्पिरिचुअलिटी में जाना लिखा होगा तो आपका कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ से पूरी तरीके से मन हट जाएगा। और अगर आपका मन अभी प्रैक्टिकल लाइफ से पूरी तरीके से नहीं हटा है, आपकी कुछ अधूरी विशेस हैं, इनकम्प्लीट विशेस हैं, या कुछ ना कुछ आपका ऐसा रह गया है जो कहीं ना कहीं अभी आपको भोगना है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं अच्छे कर्म, तो अच्छे कर्मों का फल, तो वो उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी करनी पड़ेंगी। आप एकदम से स्पिरिचुअलिटी में जा नहीं पाएंगे। जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, सुदामा जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ। सुदामा जो थे वो भगवान को ऑलरेडी प्रसन्न कर चुके थे, भगवान को जीत चुके थे वो, और भगवान ने उनको दर्शन भी दिए थे, दर्शन भी दिए, और उनको बोला भी कि वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, और उनका यूनियन भी हो गया। किसका? भगवान कृष्ण का और सुदामा का, यानी कि वो दोनों आपस में यूनियन में भी आ गए, यानी कि भक्त ने भगवान को पा लिया। लेकिन भगवान उनसे बोलते हैं कि अभी आपके कुछ जो कर्मास हैं वो पेंडिंग हैं, जिसे हम कहते हैं सुख और दुख के कर्मा जो होते हैं। तो दुख का जो आपका था वो आपने भोग लिया, अभी सुख के कुछ कर्मा आपके रह गए हैं जो आप अभी तक कंप्लीटली नहीं भोग पाए हो, नहीं कर पाए हो। तो उनके लिए आपको अभी वहीं पर रहना अनिवार्य है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। तो जो भी आपको मैंने दर्शन अभी दिए हुए हैं ये आपकी चेतना से हट जाएंगे, आप भूल जाओगे कि मैंने आपको दर्शन दिए थे, ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। तो सुदामा जी जो हैं वो अपने भगवान के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि उनको वापस उसी लाइफ में अभी और रहना था, मतलब और मनुष्य जीवन अभी उनको जीना था। तो यहाँ पर ना आपके कर्म के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो 7 साल 10 साल से ही स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, संत ही बनते हैं डायरेक्ट, वो घर पे पैदा होने के बाद सीधे निकल जाते हैं, रुकते ही नहीं है। जैसे उनको थोड़ी सी भी चेतना उनकी आई, 8-10 साल उनको कॉलिंग आई और वो चले जाते हैं। तो आपकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलती है जैसे आपके कर्म हैं, ठीक है। तो अगर आप ज़बरदस्ती चीज़ों को में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश भी करते हैं ना, तो भी ना जैसे आपके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ायर आती है, बार-बार आपके अंदर कुछ ना कुछ डिज़ायर आती है। तो अगर आपके अंदर बार-बार डिज़ायर आती है, बार-बार चीज़ें रहती हैं और अभी भी आपके कुछ आपको ऐसा लगता है कि काश मुझे ये भी मिल गया होता, काश मुझे ये भी मिल गया होता, तो कहीं न कहीं इस लाइफ़ टाइम में आप स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ़ को बैलेंस ही करेंगे। आप पूरी तरीके से आप सोचें कि स्पिरिचुअलिटी में आप पूरी तरीके से वैसे चले जाएँ तो शायद उतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और हाँ, जिनकी ऐसी कॉलिंग होगी, ठीक है, तो वो यूनिवर्स को पा जाएँगे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिवाइन यूनियन अचीव कर लेते हैं, जैसे सुदामा जी ने कर लिया था। लेकिन क्योंकि उनको अभी वहीं पर रहना था तो वो वहीं पर रुके, लेकिन परमात्मा को वो फिर भी पा चुके थे अपने प्रेम, अपनी भक्ति से, ठीक है। तो अलग-अलग सिनेरियो होते हैं। ओके, तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल ऐसा नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों की मैरिज की ख्वाहिश है, अच्छे परिवार की ख्वाहिश है, अच्छे बच्चे की ख्वाहिश है। तो ये ख्वाहिशें हैं आपकी, और वो ख्वाहिशें अगर आपकी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो यूँ ही आपके अंदर हैं। डेफ़िनिटली आपका वो कर्म जुड़ा हुआ है, अच्छा या बुरा उससे, ठीक है। बुरा होता है इंसान भोगता है, अच्छा होता है तो इंसान को खुशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तो जैसा भी होता है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जो लोग पूछते हैं ना कई बार कि हम पूरे ही स्पिरिचुअल क्यों नहीं हो जाते? डियर हो जाते आप। आपके मन पर उस तरीके का नियंत्रण होता, अगर उसी तरीके की कॉलिंग होती जैसे भगवान बुद्ध की थी, उनकी जैसी कॉलिंग थी वो सीधा चले गए थे। तो जिसकी ऐसी कॉलिंग होती है वो सीधा जाता है, जिसकी ऐसी कॉलिंग नहीं है वो बैलेंस कर रहा है। इट मीन्स कि उसका अभी कुछ ना कुछ कर्म भुगतना रहा है, चाहे तो पॉजिटिव चाहे तो नेगेटिव, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिया कीजिए, ओके। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों की विशेज़ हैं, तो वो विशेज़ आपकी यूँ ही नहीं है। डेफिनेटली वो जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है तो वो यूँ ही नहीं है, ठीक है। या तो उनका पूरा होना लिखा है या फिर कहीं न कहीं आपको कुछ सीखना लिखा है। तो दोनों में से कुछ एक चीज़ ज़रूर होती है। यहाँ पे फ़िलहाल मुझे मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया। फुल मून पर काफ़ी सारे लोगों के अंदर वो एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव करेंगे, और आप देखिएगा फुल मून अब आपको बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें तकलीफ़ें नहीं हो रही हैं, दर्द नहीं हो रहा है, ट्रिगर्स नहीं हो रहे हैं। इसीलिए आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आप में से काफ़ी सारे लोग की लाइफ़ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, जहाँ पर रोमांटिक साइकिल भी स्टार्ट हो रही है, और
एक नया स्टार्ट आप लेने वाले हो जहाँ से आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करोगे। बस मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, परमात्मा को ना तो कभी भूलिए, ना ही उन्हें अपने दिल से निकालिए। और ये नहीं कि आपके पास आज चीज़ें नहीं हैं तो आपको ईश्वर याद आ गया, फिर आपके पास चीज़ें आ गई तो आप उन्हें भूल गए। आप उन्हें सबसे पहले अगर रखेंगे लाइफ में तो आपकी ये लाइफ बहुत सही निकलेगी, आप कर्मा क्रिएट करने से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जिसको भी ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तो डियर सब अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसी आपकी सोल कॉलिंग होगी वैसी ही उतनी ही दृढ़ आपकी आत्मा होगी, उतने ही दृढ़ निश्चय वो ले पाएगी, उतना ही ज़्यादा कठोर तप वो कर पाएगी। कुछ लोग बहुत कठोर तप करते हैं संत लोग, तो वो कहाँ से कर रहे हैं? क्योंकि उनकी आत्मा ने वो संकल्प लिया हुआ है कि मैं जाकर यही करूँगा वहाँ, तो वो कर लेगी। आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी आत्मा ने वो चीज़ें नहीं स्वीकार की हैं। समझ में आया? तो जो इंसान जिस पावर से आता है ना वो उसी कॉलिंग को सुनते हुए आगे बढ़ता है, तो वो उतना ही काम कर पाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये मैसेज निकल के आ रहा है। और कुछ लोग जो क्वेश्चन के आंसर जानना चाह रहे थे फुल मून पर कि मुझे पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, मैं बहुत स्टक हो चुका हूँ, तो आपको कोई आंसर डेफिनेटली यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहा है फुल मून पर। ओके। यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है फॉरेन ट्रैवल करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कहीं बाहर का बुलावा आ जाए आपको, ठीक है, कि आपको यहाँ पर घूमने आना है, ट्रैवलिंग का मैसेज मिल सकता है आपको कि कहीं घूमने चल रहे हो, तो ये फॉरेन के लिए भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर तीर्थ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तीर्थ जो होते हैं ना, हमारे यहाँ बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, सनातन में, तीर्थ करना मतलब प्लेसेस पर जाना, जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उन पर जाना, तो वहाँ भी कुछ ऐसा मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। ऐसा भी है फुल मून पर कुछ लोग ट्रिगर भी हो सकते हैं, 3 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। सो ये जो ट्रिगर होगा हार्ट चक्रा पे आपका, ये आपके हार्ट चक्रा में अगर कोई इशू बचा हुआ है तो उसको हील कराने के लिए होगा। सो उसको ना ऐसे ही अगर होता है ट्रिगर आपको, तो डेफिनेटली आप उसको हील कर लीजिएगा मेडिटेशन में। ओके, कुछ लोग यहाँ पर फुल मून के बाद काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं उनके लाइफ में करियर से रिलेटेड एक नई नींव रखी जाएगी उनके द्वारा, कुछ नया स्टार्ट मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है उनकी लाइफ के अंदर। ओके, सबसे ज्यादा मैसेज जो आज की रीडिंग में मिले हैं वो लव लाइफ से रिलेटेड और आपकी मैरिज से रिलेटेड मिले हैं। सो काफी सारे लोग की मैरिज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, जिन्होंने अपने लिए फुल मून पर फ्रीडम मांगी थी और सारी फियरलेस एनर्जी मांगी थी, सारा कुछ उन्होंने फियर रिलीज करने के लिए मांगा था यूनिवर्स से। सो उनकी एनर्जी है यहाँ पर फूल की, आपकी लाइफ के अंदर वो चीज भी मैनिफेस्ट हो रही है। मैनिफेस्टेशन हमेशा ऐसे ही करने होते हैं, कोडिपेंडेंट चीज़ों को कभी मैनिफेस्ट ना करें। हमेशा कहें फ्रीडम चाहिए, हमेशा कहें कि आपको आपके पास आज़ादी होनी चाहिए आपके हर डिसीजन को लेने के लिए। आपके पास हर चीज़ जो आप करना चाहते हो वो करने की आज़ादी आपके पास होनी चाहिए। कोई आपको कंट्रोल ना करे, कोई आपके ऊपर हुकूमत ना करे, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर पे आप काम कर पाओ, ठीक है। आपका माइंड बॉडी सोल यूनियन में हो डिवाइन के साथ, डिवाइन के साथ आप अलाइनमेंट में चलना चाहते हो, आप सोल कॉलिंग के हिसाब से काम करना चाहते हो। इस तरीके की चीज़ों को आपको मैनिफेस्ट करना होता है। खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें, फुल मून के बाद मैसेज निकल के आ रहा है कि थोड़ा सा अगर आप खाने पीने पर ध्यान रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि आप मतलब खाने का थोड़ा-सा कंट्रोल कर नहीं पाते हो। सो बार-बार खाने के लिए मैसेज आता है। यहाँ पर स्पिरिचुअल कार्ड जब निकालती हूँ उसमें भी मैसेज आपके खाने से रिलेटेड काफ़ी सारे आते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा-सा फोकस करें, ठीक है। और सोच समझ कर विशेज़ माँगे, ठीक है। मैनिफेस्ट करना है तो कुछ ऐसी चीज़ों को करो जो आपकी लाइफ में कुछ बनाती हों। बेवकूफ़ी में या बेकार चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करो, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अंधाधुंध मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, जैसे आँख पे पट्टी लगा के, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करो तो पहले अपने सारे क्वेश्चन के आंसर जान लो, उसके बाद किसी पर्टिकुलर को मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोगों को मैं बहुत स्टक देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि लोग समझाने के बाद भी वो हमेशा वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, तो कहीं न कहीं वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में फँसे हुए हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और काफ़ी सारे लोग आपको ना ग्लो करते हुए देखेंगे, तो आपको थोड़ी-सी आपकी तारीफ़ हो सकती है फुल मून के बाद, अरे तेरा चेहरा बड़ा चमक रहा है, कौन-सा क्या-क्या यूज़ कर रहा है, फेस पे कर रही है, ठीक है ना। तो आपकी हेल्थ-वेल्थ सब लोगों को काफ़ी आकर्षित कर सकती है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली दिखाई। फुल मून की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। इस रीडिंग को बिना क्लेम किए कोई नहीं जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।